हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सर्कल कमांड सिखाने जा रहा हूँ। तो सर्कल कमांड का यूज़ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं दोस्तों। या तो हम कमांड प्रमोट के थ्रू भी कर सकते हैं या हम ड्रा पैनल के थ्रू भी। तो ड्रा पैनल में सर्कल कमांड हमारी यहाँ पर है ये। और अगर हमें कमांड से अगर सर्कल कमांड लेनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों सी और एंटर। तो सबसे पहले जैसे मैं सर्कल कमांड लेता हूँ यहाँ पर और कर्सर को ड्राइंग शीट के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देख रहोगे ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। तो हम सेंटर पॉइंट कहीं पर भी ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ओके। और उसके बाद जैसे मैं कर्सर को मूव करता हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पर सर्कल ड्रा हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये लेता हूँ 150 का, या मैं डायरेक्ट टाइप भी कर सकता हूँ 150 एंटर। तो ये हमारा 150 रेडियस का सर्कल ड्रा हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो सेकंड मेथड है सर्कल कमांड को लेने का वो था कमांड प्रमोट के थ्रू। तो कमांड के लिए हमें इसकी शॉर्टकट कमांड है सी एंटर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये फिर से वही स्पेस वाइज सेंटर पॉइंट पूछ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ सेम, और यहाँ पर मैं जितना भी अगर कर्सर को मूव करूँगा उतना ये रेडियस ड्रा करेगा, और रेडियस इसकी ये यहाँ पर साइड में दिखा रहा है इधर। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर ये दो सर्कल ड्रा कर दिए, एक तो ड्रा पैनल के थ्रू और एक सर्कल कमांड के थ्रू। और अब सर्कल ड्रा करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ इधर सर्कल के ऊपर, तो आप देख रहोगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो इसके अंदर सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस आज हम ये भी सीखेंगे कि ये कैसे ड्रा करते हैं। ओके, तो जो सेंटर रेडियस है वो तो हमारी जो सिंपल अभी जो हमने ड्रॉ किया सर्कल, वो रेडियस के थ्रू ड्रॉ किया हमने। उसमें क्या किया था, एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया था हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर, और दूसरा फिर हमने क्या किया था स्टेप, उसमें हमने रेडियस डाली थी। ओके फ्रेंड्स, और अब मान लिया हमें कोई सर्कल बनाना है डायमीटर के थ्रू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सी एंटर। तो स्पेसिफाई पहले फर्स्ट पॉइंट कर देंगे और उसके बाद थोड़ा कर्सर को मूव करेंगे, और यहाँ पर आप बॉटम में कमांड प्रमोट में देख रहे होगे जैसे कि सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डी टाइप कर देंगे, डी एंटर। डी एंटर करते ही ये डायमीटर आ जाएगा सर्कल का। ओके, तो अब जैसे मान लिया मुझे 200 डायमीटर का अगर सर्कल ड्रा करना है तो मैं यहाँ पर 200 एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 200 डायमीटर का सर्कल बन गया। अगर हमें इस सर्कल की रेडियस और डायमीटर पता करना है तो दोस्तों हम यहाँ पर एनोटेशन पैनल में जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहोगे, ये स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाली वीडियोस में सब सिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हम सीखेंगे वो क्या है, रेडियस और डायमीटर। तो अब जैसे मैं यहाँ पर रेडियस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट आर्क और सर्कल। तो जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सर्कल को तो फिर ये क्या पूछ रहा है हमसे, स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन लोकेशन। तो हम जैसे जहाँ तक हमें डायमेंशन रखनी है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पर रखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मगर आपको ये सिर्फ लाइन दिखाई दे रही होगी, मगर ये लाइन नहीं है। जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये रेडियस है 100, और इसका जो ये पॉइंट है यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है, रेडियस शो कर रहा है इसकी। तो अब जैसे हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये हमें विजिबल हो। यहाँ पे हमें सर्कल दिखाई दे रहा है तो हमें ये भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो डी एंटर करता हूँ, डी डायमेंशन स्टाइल के लिए यूज़ होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं हर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मॉडिफाई के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख रहोगे यहाँ पर एक विंडो खुल गई। इसके अंदर काफ़ी सारे टैब्स हैं, लाइन, सिंबल, टेक्स्ट, ये सब पढ़ेंगे हम A to Z स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अभी फिट टैब का यूज़ करता हूँ। तो फिट टैब के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर स्केल 4 डायमेंशन फीचर्स।
तो यहाँ पर स्केल जो है हमारा वो 1 है, तो हम इसको 10 कर देते हैं और फिर ओके और फिर क्लोज। जैसे 10 किया मगर अभी भी विजिबल नहीं है क्लियर, फिर हम दोबारा डायमेंशन स्टाइल लेते हैं और मॉडिफाई के अंदर जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्केल 50 कर देते हैं और फिर ओके क्लोज। तो अब जैसे देख रहे हो मैंने 50 स्केल किया, यानी ये 50 गुना इसने डायमेंशन का साइज बढ़ा दिया। तो अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर लास्ट में 000 है, तो डॉट के बाद। तो अगर हमें इनको भी अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे, दोबारा डी मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा प्रिसीजन है ये, इसको हम यहाँ पर 0.0 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ओके क्लोज। आप देख रहे होगे यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही 0, अगर इसको भी रिमूव करना है तो वहाँ पर हम 0 सेलेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मान लिया मुझे इसका डायमीटर पता करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं वापस ही एनोटेशन पैनल में जाता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं डायमीटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो डायमीटर के ऊपर क्लिक करते ही ये भी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और आप जैसे देख रहे हो ये इसका डायमीटर शो करने लग गया। अब ये स्पेसिफाई 1 पॉइंट पूछेगा जहाँ पे हमें ये डायमेंशन रखनी है। जैसे मान लिया मुझे डायमेंशन यहाँ तक शो करनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 205 आया है। हमेशा सर्कल का डायमीटर हम 5 से शो करते हैं और रेडियस जो शो करते हैं वो R से शो करते हैं। कभी भी आप ड्राइंग में देखोगे जहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, ये सर्कल का डायमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं 2 पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट सर्कल के लिए पहले हम 2 लाइनें ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ और फिर एस्केप। और सेकंड में यहाँ पर 2 लाइन पैरेलल ड्रा कर लेता हूँ। अगर ये मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं उसके लिए F8 की दबाता हूँ, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ और फिर जितने भी ये हमें लाइन चाहिए वहाँ पर क्लिक किया, फिर एस्केप। अब मान लिया मुझे अगर ये लाइन नीचे भी चाहिए पैरेलल में, तो उसके लिए क्या कमांड है दोस्तों, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी के लिए हमारे पास शॉर्टकट कमांड है CO, या हम यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और यहाँ पर जैसे आप ये आइकन देख रहे होगे, ये हमारा कॉपी कमांड के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर बाद में ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा, तो मैं जैसे इसकी कॉपी करनी है तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर राइट क्लिक। फिर उसके बाद ये बेस पॉइंट पूछेगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ एक और। तो जैसे मान लिया यहाँ तक चाहिए मुझे ये लाइन, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद भी आप देख रहे होगे ये कंटिन्यू रहती है कमांड। तो इसे एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है दोस्तों, या तो एंटर, या तो स्पेस बार, या तो एस्केप, या राइट क्लिक भी कर सकते हैं हम। राइट क्लिक एंटर, तो हमारी ये जो 2 लाइनें हैं पैरेलल में ड्रा हो गई। ओके, तो अब मैं सर्कल कमांड दोबारा लेता हूँ, C स्पेस बार, और फिर ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। मगर अब सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करना, डायरेक्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आप देख रहे होगे यहाँ पर 2.10 रेडियस ये ऑप्शन आ गए, तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट, यानी कि जो सर्कल है उसका एक एंड पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने मान लिया एक क्लिक किया यहाँ पर, और फिर ये पूछेगा सेकेंड पॉइंट इसका, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर क्लिक, तो इसने क्या किया, ये यहाँ पर सर्कल ड्रा कर दिया। अब जैसे मुझे अगर इस एंड पे भी अगर सर्कल ड्रा करना है तो वही स्पेस बार दबा सकता हूँ मैं दोबारा। लास्ट कमांड थी वो क्या थी, सर्कल की। तो अब राइट क्लिक 2 पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक और फिर ये एक क्लिक। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझे सर्कल यहाँ से यहाँ भी अगर ड्रा करना है तो उसके लिए भी 2 पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो अब जैसे नेक्स्ट जो है हमारी वो है 3 पॉइंट सर्कल। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक जैसे मैंने ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ये F8 की ऑन है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा है, तो F8 की दोबारा प्रेस कर देता हूँ और ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ। तो ये लाइन जैसे मैंने यहाँ तक ले ली और उसके बाद ये लाइन यहाँ पर और एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया मैंने और फिर एस्केप। तो अब मुझे मान लिया इस
ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल चाहिए यहाँ पर, जो कि इसकी तीनों भुजाओं को टच करें। तो उसके लिए क्या कमांड है दोस्तों, सी एंटर राइट क्लिक 3 पॉइंट, या हम यहाँ पर भी डायरेक्ट 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट पूछेगा, तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने ये दे दिया, और सेकंड पॉइंट ये दे दिया, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये दे दिया। तो इसने क्या किया, तीनों पॉइंट लेकर इसके सेंटर में सर्कल ड्रा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 पॉइंट अगर हमें यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। हम इस सर्कल को क्लिक किया और क्लिक किया, तो ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया 3 पॉइंट के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, 10-10 रेडियस, और फिर क्या है 10-10-10। तो 10-10 रेडियस क्या है दोस्तों, 10-10 रेडियस जैसे मान लिया मैंने 2 सर्कल ड्रा किए यहाँ पर, एक कर लिया यहाँ पर और एक कर लिया यहाँ पर। अब मुझे मान लिया इन दोनों सर्कल के बीच में एक सर्कल ड्रा करना है। तो अब मुझे इसका सेंटर तो पता नहीं है कहाँ पर है सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ 10-10 रेडियस ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक तो मैंने टेंजेंट लिया इसका और एक टेंजेंट लिया इसका। तो ये 2 बार टेंजेंट पूछेगा और तीसरी बार ये पूछेगा रेडियस। तो रेडियस मुझे कितनी चाहिए, मान लिया मुझे चाहिए 100 रेडियस चाहिए, और फिर एंटर। तो अब जैसे देख रहे हो यहाँ पर सर्कल ड्रा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो रेडियस मैंने ली है इस सर्कल से और इस सर्कल से जो डिस्टेंस है वो 100 से भी बड़ी है, इसलिए उसने ये सर्कल ड्रा नहीं किया। तो अब जैसे मान लिया मैं दोबारा ये सर्कल कमांड लेता हूँ 10-10 रेडियस वाली, यहाँ से 10-10 रेडियस, और अब दोबारा क्लिक करता हूँ और दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और फिर अब की बार मैं स्पेसिफायर रेडियस देता हूँ यहाँ पर 200। तो जैसे आप देख रहे होगे 200 करते ही इसने यहाँ पर सर्कल ड्रा कर दिया 200 रेडियस का। ओके फ्रेंड्स, और अब जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है दोस्तों, 10-10-10। तो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो यहाँ पर 3 सर्कल है। तो अगर हमें एक सर्कल यहाँ पर ड्रा करना है इन तीनों की टेंजेंट से मिलता हुआ, तो जैसे यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया और यहाँ पर एक क्लिक किया, तो इसने क्या किया, तीनों सर्कल के एक एक पॉइंट को टच करते हुए ये सर्कल ड्रा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर टच किया इसने, एक पॉइंट यहाँ पर टच किया और एक पॉइंट यहाँ पर टच किया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सर्कल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, और आप कोई भी अगर क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कुछ तो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, और अब मैं एक वेबसाइट भी डिज़ाइन कर रहा हूं साथ के साथ ऑटोकैड के लिए भी, ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर शेयरिंग माई वीडियो, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।